नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पीएलसी और एचएमआई का कम्युनिकेशन आपस में कैसे करते हैं। जब आप लोग टीआईए पोर्टल के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, आप पीएलसी और एचएमआई का कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे कि पीएलसी और एचएमआई का कम्युनिकेशन कैसे करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम लोगों को पीएलसी और एचएमआई दोनों में एक साथ प्रोग्राम लिखना होता है, तो अगर मान लीजिए आप कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, डेल्टा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मित्सुबिशी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि पीएलसी का सॉफ्टवेयर अलग होता है, एचएमआई का अलग होता है। बट अगर आप टीआईए पोर्टल के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर पीएलसी भी इसी के अंदर होता है, एचएमआई भी, स्काडा भी और ड्राइव भी, मतलब सारा कुछ इसी के अंदर होता है। इसीलिए इसका नाम टीआईए दिया गया है, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। मतलब पूरा ऑटोमेशन इसी के अंदर है, आपको अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे पीएलसी के अंदर। उसके बाद में पीएलसी के साथ एचएमआई का कम्युनिकेशन करेंगे और एचएमआई में हम उसके पुश बटन बनाएंगे स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, और देखेंगे प्रॉपरली कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो देखिए, पीएलसी में प्रोग्राम करने के लिए आपको पीएलसी ऐड करना होगा। आप ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे, यहाँ से पीएलसी ऐड कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पीएलसी ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से अपना एक स्टार्ट बटन हो जाएगा, एक स्टॉप बटन हो जाएगा और एक आउटपुट मान लीजिए हम ऑन करवाते हैं। आउटपुट में आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपका इंडिकेटर हो सकता है, आपका पंप हो सकता है, आपका मोटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से नॉर्मली हम इसको स्टार्ट बटन मान लेते हैं कि ये अपना स्टार्ट बटन है। तो यहाँ से इसको रीनेम कर दीजिए स्टार्ट, जिससे कि रीनेम करके रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट बटन। दूसरा हो जाएगा हमारा स्टॉप बटन, तो इसको हम रीनेम कर देंगे और नेम दे देंगे स्टॉप बटन। उसके बाद में स्टार्ट और स्टॉप बटन से हम क्या करते हैं, किसी एक आउटपुट को ऑन करवाते हैं। तो यहाँ पे Q0.0 हो गया, जिसको हम यहाँ से ऑन करवाते हैं। यहाँ पे हमने नेम दे दिया लाइट। मान लीजिए लाइट है हमारे पास एक, उस लाइट को हम ऑन करवा रहे हैं और उसी Q0.0 से हमने होल्डिंग भी कर दिया। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने पीएलसी के अंदर बना लिया। अब आपको करना क्या है, एचएमआई कैसे ऐड करना है, एचएमआई में कैसे प्रोग्राम बनाना है, ये बात बहुत स्टेप बाय स्टेप आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए चलूंगा कि एचएमआई जब आप ऐड कर रहे होते हैं तो आपको क्या क्या बात का ध्यान रखना है। देखिए, क्या होता है, जब कुछ लोग पीएलसी में प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करने के बाद में वो प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद में वो प्रोग्राम की टेस्टिंग करते हैं। जब हम प्रोग्राम की टेस्टिंग कर रहे होते हैं उस टाइम ऑनलाइन मोड में रहते हैं, और यहाँ से प्रोग्राम की टेस्टिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं कि ऑफलाइन मोड में जाना भूल जाते हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड में नहीं जाते हो, इस तरीके से ऑनलाइन मोड में आप एचएमआई कनेक्ट करोगे, तो एचएमआई ऐड तो हो जाएगा, बट क्या होगा, पीएलसी और एचएमआई के बीच में कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा। फिर आप टैग डालोगे तो वो टैग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी आएगी। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी आप एचएमआई ऐड कर रहे हो, आपका जो प्रोग्राम है वो ऑफलाइन मोड में होना चाहिए। यहाँ से हम ऑफलाइन मोड में कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे। ऐड न्यू डिवाइस में जाने के बाद में देखो, अगर हमें पीएलसी की रिक्वायरमेंट रहती थी तो हम पीएलसी ऐड करते थे। अब हमें एचएमआई की रिक्वायरमेंट है तो हम एचएमआई ऐड करेंगे। अब एचएमआई आप जब ऐड करते हो तो आपके पास एचएमआई का कौन सा मॉडल है, सिमेटिक बेसिक पैनल है, सिमेटिक कंफर्ट पैनल है, सिमेटिक मोबाइल पैनल है। जो भी आपके पास एचएमआई होगा उसके पीछे साइड में आप देखोगे तो लिखा रहेगा। नॉर्मली हम मान लेते हैं कि हमारे पास सिमेटिक कंफर्ट पैनल की एचएमआई है। उसके बाद में फिर ये पूछता है आपके पास कितने इंच की एचएमआई है, 4 इंच, 7 इंच, 9 इंच, जितने भी इंच की एचएमआई आप होगी उस पर सिलेक्ट करेंगे। उस पर सिलेक्ट करने के बाद में फिर भी आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पास जो एचएमआई है वो कौन सा है, जैसे TP9 कंफर्ट है कि KP9 कंफर्ट है, मतलब जो भी आपके पास मॉडल वगैरह होगा, सीरीज वगैरह, वो सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में जब आप सीरीज को ओपन करोगे तो इसमें आपको एक मॉडल नंबर लिखा हुआ दिखेगा, इसको आपको सिलेक्ट करके ओके करना होगा। जब आप इसको ओके करोगे तो ओके करने के बाद ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एचएमआई ऐड हो जाएगा। जब आप ओके करोगे तो इसमें बहुत सारा फंक्शन आएगा। सबसे पहले आता है इसमें ब्राउज करने के लिए। यहाँ से आप क्या करते हैं, पीएलसी और एचएमआई का कनेक्शन बनाते हैं। जब आप इसको ब्राउज करते हैं तो आप देख सकते हैं पीएलसी और एचएमआई के बीच में आपस में कम्युनिकेशन बन चुका है। मतलब यहाँ से कनेक्शन क्रिएट होता है, लेकिन कम्युनिकेशन बना या नहीं बना वो तो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से पीएलसी और एचएमआई आपस में कनेक्ट हो गए। उसके बाद में हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से स्क्रीन का रेजुलेशन, स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो जैसे नॉर्मली मान लो मुझे किसी और कलर में करना है तो हमने ग्रीन कलर में कर दिया। उसके नीचे दिया हुआ हेडर का ऑप्शन कि आप हेडर में रखना चाहते हो। हेडर में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, नेविगेशन फील्ड दिया है, डेट टाइम लोगो दिया हुआ है।
मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया जिसमें एचएमआई में एक-एक पॉइंट बहुत ही इंट्रोडक्शन में बहुत ही ब्रीफली समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाइए और उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपका बेस और क्लियर हो जाए। उसके बाद में यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद ये अलार्म का सेक्शन है। अगर नॉर्मली अभी हमें अलार्म नहीं रखना है तो हम यहाँ से ये सारा चीज़ें हटा सकते हैं, अगर रखना है तो यहाँ से हम टिक कर सकते हैं। जब हम अलार्म ऐड करते हैं तो हम फिर अलार्म में भी क्लास डिफाइन करते हैं कि कौन-सा अलार्म किसके लिए है, वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करना है, जब नेक्स्ट करोगे तो यहाँ स्क्रीन ऐड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप स्क्रीन ऐड कर सकते हैं कि आप कितना स्क्रीन रखना चाहते हैं, 3-4 स्क्रीन, 5 स्क्रीन। आप यहाँ से स्क्रीन ऐड करने के बाद आप जब अंदर जाएँगे तो वहाँ भी स्क्रीन ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट है कुछ। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन ऐड कर लेते हैं तो आपको एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाने के लिए बटन बना बनाया मिल जाता है। बट अगर आप इंटरनली ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपको स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए बटन बनाना पड़ेगा खुद से। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट के बाद में अगर आपको सिस्टम स्क्रीन रखना है, जैसे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, सिस्टम सेटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें देखने के लिए अगर आपको एक बटन रखना है तो रखिए, नहीं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, ओके। उसके बाद में फिर यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, होम पे जाने के लिए बटन, लॉग ऑफ का बटन और पासवर्ड वगैरह चेंज करने का बटन। अगर आप ये सारी चीज़ें रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं। जैसे मुझे नहीं रखना है तो मैं यहाँ पे ला करके रख दूंगा, तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ। उसके बाद में फिर आपको क्या करना रहेगा, फिनिश कर देना रहेगा। अब जैसे ही आप फिनिश करोगे तो आपके सामने एक फ्रेश स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर हम लोग एचएमआई को डिज़ाइन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये स्क्रीन ओपन होकर के आ गया जहाँ हम एचएमआई को डिज़ाइन करते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने एक स्टार्ट पुश बटन बनाया है, एक स्टॉप पुश बटन बनाया है। तो एलिमेंट में जाएँगे, यहाँ से एक स्टार्ट पुश बटन ले लेते हैं। तो हम एलिमेंट से ही इस पुश बटन को उठाएँगे, यहाँ से स्टार्ट पुश बटन हो जाएगा ये, ठीक है? और नॉर्मली सेम ऐसे ही हम एक स्टॉप पुश बटन ले लेते हैं, ठीक है? इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे स्टॉप पुश बटन बोल देते हैं। तो एक स्टार्ट पुश बटन हो गया, एक स्टॉप पुश बटन हो गया। और इंडिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सर्किल ले लेते हैं। इंडिकेशन के लिए हम एक सर्किल ले लेते हैं और इस सर्किल को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप एचएमआई डिज़ाइन कर लोगे तो ये काम करने लगेगा। इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी डालना पड़ता है, तब ये वर्क करता है। जैसे मान लीजिए स्टार्ट बटन का कलर आपको चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में आपको करना क्या होगा कि इस पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे, वर्टिकल ग्रेडिएंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको सॉलिड करोगे। सॉलिड करने के बाद में आप यहाँ से किसी भी कलर में रख सकते हो। जैसे मान लो मुझे इस कलर में स्टार्ट बटन करना है, इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये तो बात हुई स्टार्ट बटन की। ऐसे ही स्टॉप बटन पे भी चेंज करना है तो आप जब तक इसको सॉलिड नहीं करोगे तब तक आप चेंज नहीं कर पाओगे। जब आप सॉलिड करोगे तभी चेंज कर पाओगे। तो यहाँ से स्टॉप बटन पे हमने क्लिक किया और स्टॉप को मैं रेड कलर में कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम स्टार्ट और स्टॉप बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी पे कि प्रॉपर्टी कैसे डालते हैं। तो जैसे स्टार्ट बटन में हमें प्रॉपर्टी डालना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में इसके इवेंट सेक्शन में जाएँगे। थोड़ा-सा इसको ड्रैग करोगे तो आप थोड़ा-सा ऊपर ओपन हो जाएगा। आप इसके इवेंट सेक्शन में जाओगे। इवेंट में जाने के बाद में यहाँ पे आप क्लिक के अंदर भी फंक्शन लगा सकते हो, प्रेस के अंदर, लेकिन सबका तरीका अलग-अलग होता है। वो जब मैं सेशन स्टार्ट करूँगा एचएमआई का, तो पूरा ब्रीफली आपको समझाऊँगा कि कैसे-कैसे आपको काम करना है। तो प्रेस में जाकर के हम यहाँ से डालेंगे सेट बिट। ये सेट बिट का फंक्शन होता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसको भी मैं आपको समझाऊँगा। आज का मेन मकसद हमारा है कि आप एचएमआई का कनेक्शन समझिए कि कैसे बनता है। तो एचएमआई का कनेक्शन बन चुका है, बट हमें क्या करना है, आपको अभी चला करके इसको दिखाना है। तो यहाँ से सेट बिट लेते हैं, सेट बिट लेने के बाद में हम टैग डालते हैं। तो जो हमने स्टार्ट बटन बनाया था, उसी स्टार्ट बटन का टैग यहाँ पर डालेंगे। तो पीएलसी टैग में जाएँगे तो ये स्टार्ट बटन का टैग आ जाएगा, ओके। उसके बाद में फिर रिलीज़ में जाओगे, रिलीज़ में आपको रीसेट बिट डालना रहता है, क्योंकि जिस बटन को आप सेट करोगे उसको रीसेट भी करना पड़ेगा। तो सेम वही टैग स्टार्ट वाला जो है वो हमारा इसी में पड़ जाएगा। सेम वही चीज़ हम स्टॉप बटन में भी डालते हैं, प्रेस में जाएँगे, यहाँ पर सेट का फंक्शन डालेंगे और सेट का फंक्शन डाल के यहाँ से हम स्टॉप बटन ले लेंगे और उसका बटन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। फिर वैसे ही हम रिलीज़ में जाएँगे, रिलीज़ में जाने के बाद में यहाँ से रीसेट बिट का फंक्शन डालेंगे और रीसेट बिट का फंक्शन डालने के बाद में यहाँ से स्टॉप बटन हो जाएगा। ये तो बात हो गई बटन की। अब अगर हमें अपीयरेंस दिखाना है, इसको अलग-अलग कलर पे शो करना है, तो इसमें हम एनिमेशन लगाते हैं। एनिमेशन में जाकर के हम अपीयरेंस लगाते हैं। अपीयरेंस में क्या होता है, अलग-अलग कलर शो करता है। तो जैसे मान लीजिए ये जो लाइट है हमारे पास, मैंने यहाँ पे लाइट नाम से बनाया था। इसको मुझे 2 कलर में दिखाना है, मान लीजिए 0 पे रेड कलर में दिखाना है और 1 पे किसी और कलर में। तो 0 पे मैंने रेड कलर में दिखा दिया, 1 पे मैं येलो कलर में दिखा देता हूँ, ओके। ये तो हो गई इसके अंदर प्रॉपर्टी की बात। अब हम कनेक्शन अगर चेक करना चाहते हैं, तो कनेक्शन चेक करने के लिए आप एचएमआई सेक्शन में जब आओगे, तो यहाँ पर एक कनेक्शन का लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे क्लिक करना है आपको।
जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ऊपर HMI कनेक्शन दिख रहा होगा और HMI और कनेक्शन का PLC का कनेक्शन बना हुआ दिख रहा होगा। आप इसको ड्रैग करोगे इस सेक्शन को थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा है। ओके, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे HMI कनेक्शन दिख रहा है। अब आपको करना क्या है कि HMI टैग पे क्लिक करेंगे, शो ऑल टैग पे जाएंगे। अगर कनेक्शन प्रॉपरली बना है तो ये जो टैग है ये आपको रेड कलर में नहीं दिखेगा। अगर कनेक्शन प्रॉपरली नहीं बना है तो ये टैग आपको रेड कलर में दिखेगा। इतना सब करने के बाद में आपको अपना प्रोग्राम भी डाउनलोड कर लेना है। प्रोग्राम तो आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके चेक किया था। अब आपको क्या करना है कि HMI स्क्रीन भी डाउनलोड करना है। तो आप स्क्रीन को ओपन करोगे, जिस स्क्रीन को डाउनलोड करना है उस पर आप एक बार ओपन करोगे। ओपन करने के बाद में अगर आपके पास हार्डवेयर है तो आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड का ऑप्शन खुल जाएगा। बट अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आप यहाँ से सिमुलेशन पे क्लिक करिए। जब आप सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो PLC और HMI दोनों, PLC भी हमने सिमुलेशन में चलाया था और अगर हम HMI को भी सिमुलेशन में चलाएंगे तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अभी ये इंडिकेशन रेड है, मतलब हमारा जो लाइट है ये ऑफ है। जब मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये येलो कलर में हो गया और ये हमारा ऑन हो गया। मतलब ऑन होता है तो येलो कलर में दिखता है, ऑफ होता है, यहाँ से मैं स्टॉप बटन दबाऊंगा तो ये रेड कलर में हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखो, इससे पता चल गया कि हाँ कनेक्शन आपका ओके है, क्योंकि यहाँ प्रॉपरली ऑन ऑफ हो रहा है। और दूसरी चीज़, कनेक्शन चेक करने का जो मैं तरीका बताया हूँ आपको कि यहाँ पर कनेक्शन का जो ऑप्शन दिख रहा है आप यहाँ से जा करके भी चेक कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जब आप टैग लेते हो तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो टैग आपने लिया है ये रेड कलर में तो नहीं दिख रहा है। अगर रेड कलर में दिख रहा होगा तो आप ये समझ जाना कि प्रॉपर कनेक्शन नहीं बना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको HMI का कनेक्शन बनाना, HMI ऐड करना और HMI में कैसे स्टार्ट स्टॉप पुश बटन लेते हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लगा होगा। और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।